पहली मर्तबा हुकूमत और इदारे यकसोई के साथ एक ही कश्ती के सवार हैं। एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय मिलकर काम करना होगा। मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के लिए जादू टोना नहीं, मेहनत करना होगी। एक साल पहले मईशत डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन था जो खतूत लिख रहा था? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल चुका है, माशी इशारे मुस्बत है। आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं। महंगाई 28% से 1.6% पर आ गई है। एक्सपोर्ट बतदरीज बढ़ रही है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कामयाबियाँ गिनवा दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र ख्वारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ दौर में हो चुका था। दहशतगर्दों को किसने वापस आने की इजाज़त दी? दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। गालम गलोच के कल्चर को ख़त्म करने में वक्त लगेगा। नफरत और एहतजाज की सियासत को दफन करना होगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना का 1 साल मुकम्मल होने पर ख़ुसूसी इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे क़यादत वफ़ाकी हुकूमत का पहला कामयाब साल मुकम्मल। काबीना की 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश। वफ़ाकी वज़रा की अपनी वज़ारतों से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ। ज़र-पे-अज़ब की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऐलान। हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट में नुमायाँ कमी आई है। मुल्क में पहली बार ज़राई टैक्स का निफाज किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ख़ुसूसी इजलास से खिताब। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हज़ारों की तादाद में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। हम हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ख़ुसूसी इजलास से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, शिजा फातिमा ने भी खिताब किया। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। वज़ीर ख़जाना से IMF वफ़द की मुज़ाकरात। मुआशी टीम की रवा माली साल के पहले 8 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग। इकोनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस, रेगुलेशंस विंग पर प्रेजेंटेशन दी गई। IMF से कैबिनेट डिवीजन, वजारत खजाना और सेक्रेटरी कैबिनेट के राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बरवक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा सेमाही में शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF ने आइंदा सेमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। FPR से कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दामात का मुतालबा। PDM government was doing nothing but saving the country from default. And I tell you, जो आपके well wishers नहीं हैं, they would love to see you in default. They would love to see in problem, in economic problem. Reason? Because you are a nuclear power, the only Islamic country in 57. You are a missile, quwwat, and it doesn't digest. So हमारे ऊपर है कि अल्लाह ने जो हमें bless की हुई चीज़ें, we should streamline. And for the benefit of the nation, and Pakistan should take the right place in the international community. We have been very lucky. 1 साल पहले था जी पाकिस्तान, you must be hearing it, diplomatically isolated है। मईशत को डिफॉल्ट से बचाया जो कुछ अनासर को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। वक्त का तकाजा है हम माशी खुद इन्हसारी की तरफ बढ़ें। कॉरपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश है। मसाबकती कमीशन सारिफीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मसाबकती कमीशन की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। IMF 6 माह की माशी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। With respect to macroeconomic stability, the structural reforms are underway. Now, where do we go from here? And that's where we need to ensure that this time, the opportunity that we have, we use it prudently, we use it wisely for sustainable and inclusive growth, inshallah, as we go forward. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा अज़रबैजान पर जायज़ा इजलास।
वज़ीर-ए-आज़म की दस्तखतशुदा मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ारत तजारत को दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के हुजम को $2 अरब पर पहुंचाने के लिए जामिया लाहे-अमल पेश करने का टास्क वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम कर दी गई। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फोरम काबिल एहतराम है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहले 20 मुल्जिमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। उस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान थे। केस की समाअत आज भी होगी। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास फ़रोग़ सियाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जाएंगी। मॉल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर, सिक्स साइट, सॉल्ट रेंज, टैक्साली गेट, GT रोड की मुग़ल यादगारें भी सियाहती ट्रेल में शामिल। पूरी तवज्जो पंजाब में सियाहत के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। सियाहती हब बनाएंगे। पंजाब में आलमी सियाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट टाइप बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? मेंबर KP इकरामुल्ला का सवाल। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई खत्म करवाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी केस की कार्रवाई से मुताल्लिक कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये मुमकिन नहीं, इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं। केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने और डायरी नंबर लगाने की हिदायत। बानी PTI के बुशरा बीवी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जो हुक्म दिया था कि उस पर अमल हो रहा है। अदालत का इस्तफसार। बानी PTI और बुशरा बीवी की हर मंगल को मुलाकात कराते हैं। अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का अदालत में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद के बाद दरख्वास्त निपटा दी। बानी PTI और बुशरा बीबी को सहरी और अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। दोनों को मजबूरी में निहार मुंह रोजा रखना पड़ता है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी, रमजान में अजियत देना है। हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। मुशीर तलाक KP बैरिस्टर सैफ के इल्जामात। बानी PTI को सहरी और इफ्तारी की सहूलियात हासिल हैं। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर सैफ का दावा झूठ साबित कर दिया। बानी को सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में भी सदाकत नहीं। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की। चाहते हैं कि मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में तकलीफ ना कोई और बीमारी है। अलकादिर केस का फैसला ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में हो सकता है। ये सब कुछ बानी को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। बानी ने कहा है, जो मर्जी कर ले, डील नहीं करूंगा। बानी ने कहा है कि अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम वापस रखा जाए। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। दोनों को मामूल के मुताबिक उनके खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने आधा घंटा बानी PTI का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों ने बानी को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से आइंदा बजट मुशावरत से बनाने का मुतालबा। मुशावरत से बजट ना बना तो एतमाद का फुकदान मजीद बढ़ेगा। पार्लियामेंटेरियंस का काम मुश्किलात पैदा करना नहीं, रास्ता बनाना है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की पुरानी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल नहीं होने दिया जा रहा। हमारी स्कीमों के लिए फंड्स दरकार हैं। बिलावल भुट्टो ने यही नुक्ता वज़ीर आज़म से मुलाकात में उठाया है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चीन का अमरीकी ज़राई मसनूआत पर इजाफी 15% महसूलात आयद करने का ऐलान। चीन अमरीकी चिकन, गंदम, सोयाबीन, कपास, मकई और गाय के गोश्त पर इजाफी टैरिफ वसूल करेगा। अमरीकी मसनूआत पर महसूलात का फैसला 10 मार्च से नाफिज होगा। चीनी वजारत तजारत का मौक़िफ़। चीन ने 15 अमरीकी कंपनीज को नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन की जानिब से ये इक़दाम ट्रंप के चीनी मसनूआत पर इजाफी 10% टैक्स लागू करने के बाद उठाया गया। गैर कानूनी मुजाहिरों की इजाज़त देने वाले कॉलेजेस और स्कूलों की विफाकी फंडिंग रोक देंगे। एहतजाज पर उकसाने वाले गैर मुल्कियों को कैद किया जाए या इनके ममालिक वापस भेजा जाएगा। एहतजाज पर अमरीकी तलबा को मुस्तकिल तौर पर स्कूल से निकाल दिया जाएगा या जुर्म की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ट्रंप इंतजामिया की विफाकी असासों को फ़रोख्त करने की तजवीज़। फ़रोख्त होने वाले असासों में महकमा इंसाफ और FBI के हेडक्वार्टर्स शामिल। फ़रोख्त होने वाले विफाकी असासों की तादाद 443 है। अमरीकी मीडिया। सर्बिया की पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान झड़पें। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ और तलबा की हिमायत में अनोखा एहतजाज। अपोजिशन ने हुकूमती अरकान पर स्मोक बॉम्ब और पटाखे फेंक दिए। पार्लियामेंट में हर तरफ धुआं फैल गया। 3 अरकान पार्लियामेंट जख्मी। अपोजिशन का वज़ीर आज़म के इस्तीफे की तौसीक़ का मुतालबा। सर्बियाई वज़ीर आज़म ने जनवरी में ओहदे से इस्तीफा दे दिया था।